नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव जिस तेजी से निकट आ रहे हैं, नेताओं में भी उतनी ही जोर आजमाइश तेज हो रही है। भाजपा में अमित शाह के बयान के बाद यह तय हो चुका है कि सत्ता मिलने पर सीएम का चेहरा नायब सैनी ही होंगे। लेकिन कांग्रेस में अभी तक ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुमत पाने के बाद ही अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही आगे नजर आता है और साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा की स्वीकार्यता बढ़ाने की पहल नजर आती है। लेकिन कुमारी शैलजा आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती है। सूत्रों के अनुसार शैलजा न केवल टिकट वितरण के मामले में पूरा दखल करेगी, बल्कि कुछ नीतिगत मामलों में भी अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगी। शैलजा की हाईकमान तक सीधी पहुंच किसी से छुपी नहीं है, लेकिन जनाधार के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अपने सहजातीय वोटों की भारी पोट है। यही हुड्डा की ताकत है। हुड्डा के पास ऐसे नेताओं की भी लंबी सूची है जो उनके प्रति आज वफादार दिख रहे हैं। शैलजा इस मामले में कमजोर है। उनके साथ रणदीप सुरजेवाला जैसे कुछ बड़े चेहरे तो दिखाई देते हैं, लेकिन किरण चौधरी के जाने के बाद कोई बड़ा चेहरा सीधा उनके साथ नहीं है। अहिरवाल के नेता कैप्टन यादव की अपनी राजनीति है। वह कभी हुड्डा के साथ नजर आते हैं तो कभी शैलजा उनके भविष्य की बड़ी नेता नजर आती है। लेकिन मौका लगने पर वह सीधे कह देते हैं कि वह किसी गुट के नहीं है, पार्टी के नेता है। सोनिया गांधी उनकी नेता है। वह अपने आप में एक बड़े नेता है। लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि जब दो में से किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो कैप्टन की पसंद कुमारी शैलजा हो सकती है। चौधरी बीरेंद्र की भी यही स्थिति है। वह अभी तो जरूरत पूरी करने के लिए हुड्डा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वह वही करेंगे जो राहुल गांधी चाहेंगे या सोनिया गांधी चाहेंगी। पिछले कुछ दिनों के दौरान शैलजा ने महंगाई और अपराध पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई देश के लिए अभिशाप बनी हुई है। महंगाई की कोख से ही अपराध पनप रहे हैं। जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। लहसुन 300 रुपए किलो बिक रहा है। वह अन्य सब्जियों के दाम में भी 2 से 3 गुना का उछाल आया है। अच्छे दिनों का वादा कर सत्ता में आई सरकार ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है। उनके राजनीतिक बयान भी लगातार आ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलने पर उन्होंने भाजपा पर तीखे कटाक्ष किए। वह उत्तराखंड की प्रभारी है। वहां की दोनों सीटें जीतना उनकी खुशी बढ़ा गया। इसी क्रम में उन्होंने मिड डे मील वर्करों के मानदेय की समस्या को भी उठाया और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की हड़ताल से मरीजों की हुई परेशानी और चिकित्सकों की समस्याओं को भी उठाया। कर्ज के कारण किसानों की लगातार बढ़ रही आत्महत्या हो या फसल बीमा से जुड़ी समस्या, शैलजा हर विषय पर लगातार खुलकर बोल रही है। शैलजा का संदेश पूरी तरह साफ है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो केवल हुड्डा ही नहीं, वह भी मुख्यमंत्री पद की एक दावेदार हो सकती है। हमारी अपनी राय में आज के दिन कांग्रेस पर हुड्डा परिवार की पकड़ बेहद मजबूत है। कांग्रेस के साधारण बहुमत से सत्ता में आने पर उनकी राह रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन बहुमत की आंधी चली तो न केवल शैलजा बल्कि ऐसे किसी भी नेता की उम्मीद पूरी हो सकती है जिस पर हाईकमान का आशीर्वाद होगा। फिलहाल तो कांग्रेस के सामने मिलकर लड़ने की चुनौती है। पार्टी की फूट व किसी भी नेता की जिद हाथ में आती दिख रही सत्ता को कांग्रेस से दूर कर सकती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।